Hello everyone, myself Tikam Meena, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बीएससी पार्ट फर्स्ट का जो पेपर है मैट्रिसेस, उसमें हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशंस, काइंड्स, और आज हम उसके आगे पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी सममित और विषम सममित मैट्रिक्स। इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं परिवर्त मैट्रिक्स, ट्रांसपोज। वो कंसेप्ट आज इसमें यूज होगा कि ए स्क्वायर अर्थात एक वर्ग मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इज सेड टू बी सिमेट्रिक सममित कहलाती है यदि इफ ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। इसका अर्थ ये है कि ए आई जे जो कोई मैट्रिक्स है ए, तो वो इक्वल टू ए जे आई अर्थात पंक्ति और स्तंभ आपस में बदल दे तो उनका मान सेम रहे। तो इसके हम आगे भी लिखेंगे इसको। और यदि स्क्यू सिमेट्रिक होगी यदि ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई, फोर इज आई एंड जे। और ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक इफ ए टी इक्वल टू ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए टी इक्वल टू माइनस ए। टी क्या है यहाँ पे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स, परिवर्तन। ए का परिवर्त मैट्रिक्स हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके कि इसमें ये होता है कि यदि हम किसी वर्ग मैट्रिक्स की पंक्ति स्तंभ में स्तंभ को पंक्ति में बदल दें तो वो उसका परिवर्त होती है। यदि ऐसा करने पर वो मैट्रिक्स हमें खुद ही प्राप्त हो जाए ए, तो वो सममित होती है अर्थात सिमेट्रिक। अन्यथा वो माइनस से का गुणा होके वो सेम मैट्रिक्स आ जाए तो वो विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक होती है। अब इसकी जो थ्योरम है तो कि इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक एंड ए टी और ए टी ए इज सिमेट्रिक। तो हम सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे कि ट्रांसपोज ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो ए स्क्वायर मैट्रिक्स, और सेम ऑर्डर होता है उसका क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। यदि उसका हम ट्रांसपोज निकाल रहे हैं परिवर्त इज आल्सो इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, यानी उसका ऑर्डर भी सेम होता है। तो ए प्लस ए टी और ए माइनस ए टी और ए टी एंड ए टी ए आर पॉसिबल एंड एग्जिस्ट, ये सभी हम ज्ञात किए जा सकते हैं क्योंकि हम जब ए है हमारे पास एग्जिस्ट है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका परिवर्त ए टी है, तो ये ए प्लस ए टी ए माइनस ए टी। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये सममित है, ये विषम सममित है, ये दोनों सममित है। इसके लिए हम क्या करते हैं अब कि ए प्लस ए टी, सबसे पहले क्या करते हैं ए प्लस ए टी, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। यदि यही आ जाए तो हम इसका ए प्लस ए टी, इससे पहले हम एक लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, प्रॉपर्टी थी परिवर्त की कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऐसे परिवर्तित का निकालेंगे तो एक का ट्रांसपोज टी ए टी प्लस ए टी का ट्रांसपोज, इस प्रॉपर्टी से ये ए टी प्लस ए टी का ट्रांसपोज, तो ये ए हो जाएगा क्योंकि ए टी का ट्रांसपोज वापिस निकालें तो ए होगा। तो ए प्लस ए टी आ गया इसको। तो ये हमने देखा कि यहाँ ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ए टी इज ए प्लस ए टी, यानी इसका परिवर्त क्या आ गया? ए प्लस ए टी, सेम मैट्रिक्स आ गई, तो ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक। सिमिलरली यदि हम निकालें ए माइनस ए टी का ट्रांसपोज तो ये आता है माइनस ए टी। तो ये हम यहाँ देखते हैं कि माइनस का गुणा होके वही मैट्रिक्स आती है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन से। इसी तरह में ए टी का ट्रांसपोज निकालें तो ये इस प्रॉपर्टी से परिवर्त की, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज होता है ए टू ए टी, तो ए टी इज सिमेट्रिक। थ्योरम इफ ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स देन द सम ऑफ टू सिमेट्रिक या और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप इज सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट ए एंड बी टू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए टी इक्वल टू ए तो बी टी इक्वल टू बी। ये हम यहाँ देखते हैं किस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन से। ये कंसेप्ट देखना है फिर बाद में कि थ्योरम क्या करा है कि ए बी एनी स्क्वायर वर्ग मैट्रिक्स है देन द सम ऑफ टू सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम टाइप इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो हम यहाँ देखते हैं लेट ए एंड बी टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो ए टी इक्वल टू ए तो बी टी इक्वल टू बी, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज ये होगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से हम इनकी वैल्यू रख दें इससे, तो ए प्लस बी। इसी तरह ए प्लस बी इज सिमेट्रिक आ गया। अब यदि ए एंड बी पे टू स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए टी इक्वल टू माइनस है तो बी टी इक्वल टू माइनस बी, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी।
इनकी वैल्यू रख दें इससे तो माइनस ए माइनस बी इक्वल टू माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। तो ये क्या है, ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये हमें यही सिद्ध करना था कि ए बी एन ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन द सम ऑफ टू सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक लेना है तो उनका सेम सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। अब नेक्स्ट थ्योरम है, इससे इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि सो दैट द एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए स्क्यू सिमेट्रिक्स। लेट यदि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए टी, ये हम लास्ट थ्योरम में पढ़ चुके हैं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए प्लस ए टी इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके कि यदि कोई ए वर्ग मैट्रिक्स है तो ए प्लस ए टी तो सिमेट्रिक होगा और ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हम ये इससे कहते हैं कि ये जब सिमेट्रिक है तो हाफ ए प्लस ए टी इज भी सिमेट्रिक होगा और हाफ ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक होगा बिकॉज ए माइनस ए टी इज स्क्यू सिमेट्रिक है। नाउ ए इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए टी प्लस 1/2 ए माइनस ए टी। यहाँ हम देखते हैं कि यदि ए जो मैट्रिक्स है वो इन दोनों का एडिशन है तो इसको हम पी लें, इसको क्यू लें तो हमारे पास पी देखते हैं तो ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्योंकि ये रहा। और क्यू क्या है, ए 1/2 ए माइनस ए टी, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम ये देखते हैं दैट मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस एज ए सम ऑफ दी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसका सम है, ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स का। अब ये हमें यूनिकनेस करना है, रिप्रेजेंटेंस इज यूनिक। तो लेट ए इक्वल टू आर प्लस एस ले लेते हैं। आर इज सिमेट्रिक एंड एस इज स्क्यू सिमेट्रिक। हमने इसको लिया कि आर सिमेट्रिक एस स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आर का ट्रांसपोज क्या होगा, आर, और एस का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस एस, क्योंकि ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की परिभाषा से। अब हम ए का ट्रांसपोज लें तो ए का ट्रांसपोज क्या होगा, आर प्लस एस का ट्रांसपोज इक्वल टू, ये ट्रांसपोज की डेफिनेशन से, प्रॉपर्टी से, आर का ट्रांसपोज प्लस एस का ट्रांसपोज, बिकॉज ए प्लस बी का ट्रांसपोज होता है ए की पावर टी प्लस बी की पावर टी, ये होगा आर माइनस एस। तो ए इज सबसेट ऑफ ए इक्वल टू आर प्लस एस, तो ए का ट्रांसपोज इक्वल टू आर माइनस एस। अब ये दो, ये तो ये आ गया ए इक्वल टू आर प्लस एस और ए टी इक्वल टू आर माइनस एस। इन दोनों से यदि आर और एस की वैल्यू निकालें हम, क्योंकि यदि एक बार तो ऐड करें, इन दोनों को सोल्व करें, सोल्विंग वी फाइंड आर एंड एस। यदि हम ऐड करें तो ऐड पहला तो है एडिंग, जोड़ें इसको दोनों को तो टू आर इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए टी होगा, और जब सब्ट्रैक्ट करें इसमें से इसको तो s इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए टी होगा। इसको p मान लें, इसको q मान लें, तो हम ये देखते हैं कि जो ये एक्सप्रेशन आया इज यूनिक आया, क्योंकि p और q की वैल्यू क्या थी, वो यही थी 1/2 ए प्लस ए टी और q की 1/2 ए माइनस ए टी। तो हमने ये देखा जो ये यूनिकनेस की जो प्रॉपर्टी, यूनिकनेस का एक्सप्रेशन था वो हमने ये सिद्ध कर लिया कि ये हम कह सकते हैं कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड as the sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. Thanks. नेक्स्ट लेक्चर में हम हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन कॉन्जुगेट मैट्रिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन से पहले कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, जैसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक से पहले ट्रांसपोज थी, ट्रांसपोज परिवर्त मैट्रिक्स थी, वहां कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स यूज हो गई हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के लिए। यार क्योंकि कंजुगेट मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए टी से डिनोटेट करते थे, जबकि कंजुगेट मैट्रिक्स को ए स्टार से डिनोटेट करेंगे। थैंक्स।